तो क्या दिल्ली में स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? सवाल इसलिए क्योंकि सर्द के मौसम के बावजूद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना, राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी रण जो होने वाला है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसमें सबसे आगे नजर आ रही है दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सबकी निगाहें केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है? अब तक पार्टी ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं? सभी के मन में ये सवाल उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैट्रिक नहीं लगाने देना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी कोई भी जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं नजर आ रही। आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, हालांकि ग्राउंड पर प्लानिंग के साथ उतरकर भगवा पार्टी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। बीजेपी नेतृत्व तो ऐसा ही कई चौंकाने वाला दाव दिल्ली में खेलने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि नाम स्मृति ईरानी का अब निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि सियासी जानकारों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हर चुनाव को लेकर खास प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर के भी हो रही है। यही वजह है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कई बड़े नेताओं को इस चुनावी रण में उतार सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। आपको बता दें कि ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि स्मृति ईरानी ने हाल ही में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। स्मृति ईरानी का नाम इसलिए भी सुर्खियों में छा रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से सीएम पद को लेकर अब तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर रहा है और जिस आक्रामकता के साथ वो कांग्रेस पार्टी पर और विरोधियों पर हमला बोलते हुए नजर आती है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कई बड़े नाम शामिल है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में एक कद्दावर नेता होने के नाते कहीं ना कहीं दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री पद की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।